रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कहां होगी भारी बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं, इसके साथ ही पर्यटन पूर्वानुमान और वायु की गुणवत्ता के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको बता दें जम्मू कश्मीर के बारे में। गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही अगर रुक करें अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते तेलंगाना की बात कर लेते हैं। गरज चमक के साथ यहां पर भी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा गुजरात में गिने चुने जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, तो गुजरात में खासतौर पर यहां पर चेतावनी भी जारी की गई है। पूर्वी राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। जहां तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। देखते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है या फिर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार है, ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आइए उन जगहों पर नजर डाल लेते हैं। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में चेतावनी खासतौर पर जारी की गई है भारी बारिश को लेकर। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम सहित जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है यहां पर भी भारी बारिश है, तो सावधान रहे। इसके अलावा आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती है। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है और दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश के आसार है। जरूर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और देखते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं यहां पर भी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरा जो उत्तर भारत है यहां पर फिलहाल बारिश की स्थितियां बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश समेत असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी अनेक जगहों पर बारिश के आसार है। बिहार और उड़ीसा की बात करें तो कई जगहों पर बिहार और उड़ीसा में भी बारिश की संभावना बन रही है। आगे बढ़ते दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की बात करें तो बारिश के आसार हैं ही। साथ ही दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा की बात करें तो कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। और इसी तरह से रुक करते हैं मध्य भारत का और पश्चिम भारत का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ हो या फिर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है। कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कई जगहों पर बारिश हुई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बरसात दर्ज हुई है। तो जो उत्तर भारत है उसमें कई जगहों पर बारिश हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। पहाड़ी हिस्से जो हैं उनमें खास तौर पर बारिश हुई है और साथ ही राजस्थान में भी पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी बारिश दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बादल बरसे हैं। साथ ही गांगे, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज हुई है।
आगे बढ़ते दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल में भी बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ ही लक्षद्वीप में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्से हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। और अब आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत, पश्चिम भारत का रुख करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों में। और इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है। तो जाना अपने देश के वो कौन से हिस्से हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। आगे हम मौसम खबर में तापमान की स्थिति पर भी नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर तापमान में उतार चढ़ाव सामान्य के मुकाबले देखा जा रहा है और उन पर नजर डालेंगे तापमान का हाल सेगमेंट में। आइए शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। तो आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान मापा गया, यानी कि इन क्षेत्रों में जो दिन का तापमान है वो सामान्य से ज्यादा दिख रहा है। ओडिशा की बात करें या फिर असम, मेघालय की, यहाँ पर भी ऐसी ही स्थितियां हैं और सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया गया। बिहार, गांगेय, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा रही है अधिकतम तापमान में। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं झारखंड के बारे में। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की भी बात करें तो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान यहां पर मापा गया, यानी कि विपरीत स्थिति इन क्षेत्रों में दिख रही है। इसके साथ ही बात करें तटीय आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और इसके साथ ही तटीय कर्नाटक की, तो यहां पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है अधिकतम तापमान। दिन के तापमान में यहां पर कुछ गिरावट इस वक्त दिख रही है। बता दें आपको, पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में 38.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। अब न्यूनतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यहां पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में भी बढ़ोतरी रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की, तो यहां पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार का रुख करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में अंडमान निकोबार में भी दिख रही है। और इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बढ़ोतरी है, सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब बता दें आपको कि
मध्य महाराष्ट्र में सामान्य के मुकाबले में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। रात के तापमान में इजाफा कई हिस्सों में दिख रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खंडवा में 18 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहाँ रही है और कहाँ पर सामान्य की तुलना में बदलाव तापमान में इस वक्त दिख रहे हैं। अब देश के सभी शहरों पर एक सरसरी निगाह डालते हैं और देखते हैं यहाँ पर बीते दिन तापमान का क्या हाल रहा। ये तो बात हुई तापमान की। मौसम खबर में आगे हम बात करेंगे वायु की गुणवत्ता के बारे में, मौसम के लिहाज से खेती किसानी के बारे में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम ये जान पाते हैं कि शहर की हवा कैसी चल रही है। तो ऐसे में आइए इस खास सेगमेंट वायु की गुणवत्ता में हम जानेंगे देश के कुछ अहम शहरों के बारे में और यहाँ के वायु की गुणवत्ता के बारे में। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। 85 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक स्तर पर दिल्ली शहर की हवा इस वक्त कही जा सकती है। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 51 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की हवा भी संतोषजनक की श्रेणी में बनी हुई है। इसके बाद आगे अब रुक करेंगे पटना का, जहां पर 51 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि ये भी संतोषजनक की श्रेणी में है। तो इसके साथ ही अब जानेंगे कि क्या हाल है बेंगलुरु शहर का। यहाँ पर भी 51 वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर बेंगलुरु शहर की हवा भी इस वक्त बनी हुई है। आइए बात करें पुणे की। 45 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त पुणे शहर की कही जा सकती है। तो पुणे शहर का हाल भी हमने जान लिया। अब रुक करेंगे हैदराबाद का, जहां पर 55 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हैदराबाद की जो हवा है वो इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर है। और इसके अलावा अगर कोलकाता की बात करें तो 43 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अच्छी हवा इस वक्त कोलकाता शहर की भी कही जा सकती है। और इसके साथ बात कर लेते हैं मुंबई के बारे में, जहां पर 54 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो इस वक्त संतोषजनक के स्तर पर है। और इसके अलावा अहमदाबाद का रुख करें तो 53 है यहाँ पर वायु की गुणवत्ता। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर संतोषजनक के स्तर पर अहमदाबाद शहर की हवा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जान लेते हैं क्या है
पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से आइए शुरुआत करते हैं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें भी पड़ सकती है। तापमान की बात करें तो 23 से 12 के बीच सोमवार को तापमान रहेगा, अगले दिन 22 से 14 के बीच में, और बुधवार को जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट के साथ 20 डिग्री तक हो जाएगा। गुरुवार को हल्के बादल छाए रह सकते हैं और 18 से 13 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड के मसूरी के बारे में। सोमवार को बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। 22 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। 19 से 17 मंगलवार को तापमान रहेगा, तो बुधवार को 23 से 17 और गुरुवार को 23 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रह सकती है। तो तापमान में यहाँ पे उतार चढ़ाव के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं मसूरी में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं। यहाँ पर भी लगातार आने वाले 4 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ कुछ बौछारों के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव है। सोमवार को 29 से 25 के बीच में तापमान, अगले दिन 28 से 23 यानी कि गिरावट, फिर बुधवार को 29 से 24 यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी और गुरुवार को 29 से 24 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, जो बरकरार रहेगा 2 दिन। तो जाना आपने वाराणसी के बारे में। अब बिहार के बोधगया का रुख करते हैं। तो यहां पर भी गरज चमक के साथ बौछारों के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आने वाले 4 दिनों के दौरान तापमान में हल्के गिरावट के आसार है। 34 से 27 सोमवार को तापमान रहेगा, अगले दिन बढ़ोतरी के साथ 35 से 27, लेकिन बुधवार को तापमान में गिरावट आ जाएगी और 33 से 26 जो अगले दिन गुरुवार को भी बरकरार रहेगी। तो कुल मिलाकर तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव बीच में भी देखने को आपको मिल सकता है। अब असम के सिलचर की बात करते हैं। यहां पर भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। 32 से 26 के बीच तापमान रहेगा सोमवार को। मंगलवार को तापमान में बढ़ोतरी, 35 से 26 तापमान की स्थिति रहेगी। बुधवार को 34 से 26 यानी कि 1 डिग्री की गिरावट और गुरुवार को भी 34 से 26 के बीच तापमान बरकरार रहेगा। न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं है, लेकिन जो अधिकतम तापमान है, दिन का तापमान है, उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां हैं। अब सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं। मौसम यहां पर भी गरज चमक के साथ बौछारों वाला ही रहेगा और तापमान का रुख करें तो हल्का उतार चढ़ाव यहां पर भी नजर आ रहा है। 23 से 18 सोमवार को तापमान रहेगा, मंगलवार को 24 से 18, बुधवार और गुरुवार को फिर से 23 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान में बदलाव नहीं, लेकिन अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव के हालात यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या हाल रहेगा तेलंगाना के निजामाबाद में। यहां पर सोमवार, मंगलवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। बुधवार, गुरुवार को हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान की बात करें तो यहां पर भी जो तापमान है उसमें दिख रहा है कि जो अधिकतम तापमान है खासतौर पे उसमें हल्का सा गिरावट है। 31 से 24 सोमवार को तापमान रहेगा, तो मंगलवार को 30 से 24, बुधवार और गुरुवार को 30 से 23 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों की बात करें तो 1 डिग्री की गिरावट के आसार हैं। तमिलनाडु के ऊटी की बात कर लेते हैं। अब यहां पर सोमवार को हल्के बादल छाए हुए मिल सकते हैं। 16 से 12 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन मंगलवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा, लेकिन बारिश भी साथ में होने के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार को भी बारिश की स्थितियां लगातार बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 17 तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की बढ़ोतरी मंगलवार से बुधवार के बीच में हम देख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में क्या हाल रहने वाला है। यहाँ पर लगातार 4 दिन तक बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तापमान की बात करें तो बढ़ोतरी के आसार दिख रहे हैं। 27 डिग्री सेल्सियस सोमवार, मंगलवार को अधिकतम तापमान रहेगा, तो बुधवार को 29 और गुरुवार तक 30। वहीं न्यूनतम तापमान देखें तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी है। 22-23 से लेकर 24 तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बन जाएगी गुरुवार तक आते आते। जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद के बारे में। यहाँ पर सोमवार, मंगलवार को बारिश हो सकती है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा। बुधवार को हल्के बादल छाए रहेंगे, 31 से 26 के बीच तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट। अगले दिन भी तापमान बरकरार रहेगा गुरुवार को, लेकिन इसके साथ ही बारिश के आसार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं गुरुवार को। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रह सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात कर लेते हैं। तो खरीफ फसलों का समय चल रहा है, बुआई रुपाई का समय है। इसके साथ ही वो इलाके जहां पर बारिश लगातार हो रही है, किसानों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है अपने खेतों और फसलों की, क्योंकि जल निकासी का इंतजाम करना पड़ता है। तो ऐसे में किसानों को इस वक्त किस किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं, आइए जानते हैं हमारे एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
सतपुड़ा के पठारी क्षेत्र में दलहन, तिलहन, मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जड़ों को नुकसान न हो। इसके अलावा यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोगों और कीटों की निगरानी करें। इसके साथ ही बेलों को सहारा दें ताकि सड़न और खराबी न हो। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी सुनिश्चित करें और साफ मौसम में निराई करें। जाबुआ के पहाड़ी क्षेत्र में अगेती और पौध अवस्था वाली खरीफ फसलों में जल निकासी की व्यवस्था करें और साफ मौसम में टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन और शिमला मिर्च की रोपाई करें। गिर्द क्षेत्र में फिलहाल बाजरे की बुवाई को टाल दें। इसके अलावा यहां तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई करें ताकि खराबी न हो। यहीं सोयाबीन, अरहर और धान के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन जैसी फसलें विकास अवस्था में हैं। इनके लिए जल भराव से बचाव करें और हवा से गिरने वाली फसलों जैसे केले और सब्जियों को सहारा दें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के चलते धान की नर्सरी की बुवाई को रोकें और सोयाबीन, मक्का के खेतों में जलभराव न होने दें। मालवा के पठारी क्षेत्र में खेतों में जल निकासी बनाए रखें और मक्का की फसल की निगरानी करें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश से धान की नर्सरी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान नर्सरी से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहीं सोयाबीन की बुवाई भारी बारिश थमने के बाद करें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें और कद्दू वर्गीय फसलों की बेलों को सहारा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना आपने अलग अलग हिस्सों में किस तरह का मौसम रह सकता है, उसके आधार पर आपको किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है। गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय लवणीय क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान अमन धान की रोपाई ना करें और सब्जी की क्यारियों, खड़ी सब्जी की फसलों और पान की बागानों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। लेटेराइट और लाल मृदा क्षेत्र में भारी वर्षा के दौरान धान की रोपाई एवं मूंगफली की बुआई ना करें और पहले से बोई गई मूंगफली और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। दक्षिण झारखंड में धान, मक्का और दलहन जैसे कि अरहर, मूंग और उड़द की फसलों के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में धान की नर्सरी, सोयाबीन, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, गन्ना और सब्जियों के खेतों से तथा बस्तर पठारी क्षेत्र में धान, लघु अनाज, मक्का, दलहन और तिलहन के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी करें। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में निचली भूमि में धान की नई रोपाई स्थगित करें। रोपे गए धान और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी करें। केले और पपीते के पौधों को सहारा प्रदान करें। मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में बाजरे की बुआई स्थगित करें। सोयाबीन, अरहर एवं रोपे गए धान की फसलों में अतिरिक्त पानी निकालने हेतु उचित व्यवस्था करें। विंध्य पठार क्षेत्र में सोयाबीन, धान, मक्का और अरहर की फसलों में, कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में धान, मक्का और सोयाबीन की फसलों में, बुंदेलखंड क्षेत्र में धान और सब्जियों की फसलों में, सतपुड़ा पठार क्षेत्र में मक्का, सोयाबीन, कपास, गन्ना और सब्जियों की फसलों में, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में धान, सोयाबीन, मक्का, गन्ना और सब्जियों की फसलों में तथा निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन, अरहर, कपास और सब्जियों की फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो खरीफ मौसम में अभी कई फसलों की बुआई रुपाई का उपयुक्त समय चल रहा है और इन्हीं में शामिल है भिंडी। भिंडी की अगर अच्छी पैदावार लेनी है तो बुआई से लेकर जो फसल है उसकी तुड़ाई तक फसल की हर अवस्था में उचित देखरेख की जरूरत होती है और सही कृषि कार्य सही समय पर करने होते हैं। इसमें आपको सही किस्मों का चुनाव भी करना होगा, उचित जल प्रबंधन और जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो भी करना होगा। इसके साथ ही फसल को कीट व रोगों से बचाना भी बेहद जरूरी है। तो आइए कुछ बातों का ध्यान जो रखना चाहिए भिंडी की खेती के दौरान उन पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
जी हाँ, तो जाना आपने जो भिंडी है उसकी कई उन्नत किस्में इस वक्त उपलब्ध हैं। आप किस क्षेत्र में रहते हैं उसके आधार पर आपको जो उन्नत किस्म है उसका चुनाव करना चाहिए। इसके साथ ही बीजोपचार का ज़रूर ध्यान रखें। जो मिट्टी जनित और बीज जनित रोग होते हैं इससे बचाव हो जाता है फसल का, अगर आप पहले ही बीजोपचार कर लेते हैं। और इसके साथ ही खरपतवार नियंत्रण का ध्यान भी ज़रूर करें, तो समय समय पर निराई गुड़ाई भी करते रहना पड़ता है। इसके अलावा जो फसल है उसको किस तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो मिट्टी की जांच के आधार पर आपको तय करना होगा, निर्णय लेना होगा कि किस तरह के पोषक तत्व जो है वो आपको डालने हैं मिट्टी में। तो मुझे उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में जो जानकारियां दी गई है इसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे और भिंडी की अच्छी उपज हासिल कर पाएंगे। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम से जुड़ी हुई और खेती से जुड़ी हुई ये जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।